नमस्कार, एनएमएफ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं प्रज्ञा तिवारी और आज हम बात करेंगे आज के समय में बेजुबान पशुओं के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में। जैसे आपने सड़कों पर आवारा पशुओं को देखा ही होगा, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य पशुओं का उपयोग अपने व्यवसाय खेती के कार्य के लिए करता है। इससे यह प्रतीत होता है कि पशु पुराने समय से ही मनुष्य के जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन आधुनिकीकरण की इस दौर में मनुष्य पशुओं का महत्व और उपयोग दोनों ही भूल गया है। एक खास बात, जब पशु दूध देना बंद कर देते हैं या खेती के कार्य में उपयोगी नहीं रहते हैं, ऐसे पशुओं को आवारा छोड़ दिया जाता है या फिर कसाई को भेज दिया जाता है। इससे बेजुबान पशुओं की हत्या की जाती है और उसके बाद मनुष्य उनको अपने खान पान के लिए उपयोग करता है। गाय को भारत में गौ माता का दर्जा दिया जाता है। भारत में वैदिक काल से पशुओं में गाय को सर्वोपरि माना गया है और उनकी हत्या करना महापाप मानते हैं। लेकिन आज के इस युग में लोग गाय को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि सरकार पशुपालन के लिए नए नए कानून और योजनाएं बना रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे अधिक आय हो सके। पशुपालन के लिए सरकार ने योजना निकाली है जिसमें पर पशु 900 रुपये खर्च कर रही है। कई गौशालाएं बनवाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर आवारा पशु घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने व्यवसाय के लिए पशु रख तो लेते हैं, लेकिन जब व्यवसाय बंद हो जाता है तो उन्हें आवारा की तरह छोड़ दिया जाता है। पशुओं की हो रही हत्या, सड़क दुर्घटना को लेकर सरकार की भी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। सरकार ने कागजों पर तो कई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। गौशालाओं के लिए जो फंड आता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बता दें कि सरकारी अधिकारी से लेकर ज़मीनी स्तर तक के लोग गौशालाओं के लिए जो फंड आता है उसको बंदरबाट कर लेते हैं। आखिरकार सरकार ने इतने सालों में पशुओं पर क्या ध्यान दिया? क्या उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश की कितनी गौशालाएं बनाई गईं, और जो गौशाला बनाई गई क्या वाकई में उनमें गायों का लालन पालन सही ढंग से किया जा रहा है? सरकार योजना तो कई बना रही, लेकिन ज़मीनी स्तर तक उसकी पड़ताल नहीं होने के कारण लगातार कई समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। बीते 2 सालों से मनुष्य कोरोना महामारी से जूझ रहे थे। अब पशुओं को मंकी पॉक्स और लंपी वायरस ने जकड़ लिया है। इसका सबसे ज्यादा असर गायों पर देखने को मिल रहा है। लंपी वायरस मध्य प्रदेश के 26 जिलों में फैल चुका है। करीब 7,686 पशु इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 5,432 पशु ठीक हो गए हैं। वहीं 101 पशुओं की मौत हो गई है। इन हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने कहा कि पशुओं को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर भोपाल स्थित राज्य स्तरीय रोग नियंत्रण कक्ष में फ़ोन नंबर और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस पूरी खबर के माध्यम से हमने यह देखा कि किस तरह से बेसहारा बेजुबान पशु अनेक परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन पशुओं को इनके दर्द से कैसे निजात दिलाती है। सरकार की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, पर इसका परिणाम क्या होगा आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहें एनएमएफ न्यूज चैनल के साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।